बहुत पुराने समय की बात है। किसी गांव में एक किसान रहता था। वो बड़ा ही चतुर था, इसीलिए सब उसे चतुरी कहा करते थे। घर में वह और उसकी स्त्री थी। कुल 2 ही लोग थे। उनकी गुजर बसर जैसे तैसे ही हो पाती थी। इससे वे लोग बहुत दुखी रहते थे। एक दिन चतुरी ने सोचा कि गांव में रहकर तो उनकी हालत सुधरने से रही, तब क्यों ना वह कुछ दिन के लिए शहर चला जाए और वहां से थोड़ी बहुत कमाई कर लाए। अपनी स्त्री से सलाह की तो उसने भी जाने की अनुमति दे दी। अब वह शहर पहुंच गया। मेहनती तो वह था ही, सूझबूझ भी उसमें बहुत खूब थी। कुछ ही दिनों में उसने 100 रुपये कमा लिए। उस जमाने में 100 रुपये भी बहुत हुआ करते थे। इसके बाद वो अपने गांव को रवाना होने की सोचने लगा। रास्ते में एक बहुत बड़ा घना जंगल पड़ता था और उस जंगल में डाकू भी रहते थे। चतुरी ने मन ही मन सोचा कि वह रुपए ले जाएगा तो डाकू छीन लेंगे। तो उसने एक उपाय सोचा। उसने एक घोड़ी खरीदी और कुछ रुपए उसकी पूंछ में बांधकर चल दिया। देखते ही देखते डाकुओं ने उसे आकर के घेर लिया। डाकुओं का सरदार बोला, बड़ी कमाई करके लाया है रे चतुरिया, ला निकाल रुपए। चतुरी ने कहा, अरे भैया, रुपए मेरे पास कहाँ हैं? जो थोड़े बहुत थे भी तो उससे मैं एक घोड़ी खरीद लाया हूँ। इस घोड़ी की बड़ी करामात है भैया, मुझे यह रोज 50 रुपए देती है। इतना कहकर उसने मारा जो घोड़ी की पूंछ में डंडा, तो खन खन करके 50 रुपए निकल पड़े। डाकुओं का सरदार बोला, सुन भाई, यह घोड़ी तुमने कितने में खरीदी है? चतुरी ने कहा, क्यों, उससे तुम्हें क्या मतलब? तो सरदार बोला, हमें रुपए नहीं चाहिए, हमें तो तुम ये घोड़ी ही दे दो। नहीं नहीं, चतुरी ने गंभीरता से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मेरी रोजी रोटी की आमदनी बंद हो जाएगी। सरदार बोला, अरे यार, ये ले घोड़ी के लिए 100 रुपये, अब तो मान जा, दे दे हमें ये घोड़ी। चतुरी ने और आग्रह करना ठीक नहीं समझा और घोड़ी उन्हें दे दी और गांव की ओर चल पड़ा। घर आकर सारा किस्सा अपनी स्त्री को सुना सुनाकर वो दोनों खूब हंसे। फिर कुछ सोचकर उसने कहा, हो ना हो, 2-4 दिन में डाकू यहाँ आए बिना नहीं रहेंगे, हमें तैयार रहना चाहिए। अगले ही दिन वह खरगोश के एक ही जैसे 2 बच्चे ले आया। एक तो उसने अपनी स्त्री को दे दिया। बोला, मैं रात को बाहर की कोठरी में बैठ जाऊंगा। जैसे ही डाकू आए, इस खरगोश के बच्चे को यह कहकर छोड़ देना कि जाकर चतुरी को बुला ला, बाकी आगे काम मैं संभाल लूंगा। इधर डाकुओं का सरदार बड़ा खुश होकर घोड़ी को लेकर के अपने घर गया और रात को आंगन में खड़ा करके पूंछ में डंडा मारा और बोला, ला रुपए दे। अब भैया, रुपए कहाँ से आते? घोड़ी जादू की होती तो रुपए मिलते भी। अब सरदार ने घोड़ी के कस कर कई डंडे मारे। पहले तो पूंछ में मारे, उसके बाद कमर में मारे। घोड़ी ने लीद कर दी पर रुपए नहीं दिए। सरदार समझ गया कि चतुरी ने बदमाशी की है, पर उसने अपने साथियों से कुछ भी नहीं कहा। फिर घोड़ी दूसरे डाकू के यहाँ गई, फिर तीसरे के यहाँ गई। एक एक करके सभी डाकुओं के घर गई। उसकी मरम्मत तो खूब हुई, पर बेचारी रुपए कहाँ से देती? चतुरी ने उन्हें मूर्ख बना दिया, लेकिन इस बात को अपने साथियों से कहें तो कहें कैसे? उनकी जगहसाई जो होगी। आखिरी डाकू के यहाँ जाकर के घोड़ी ने दम तोड़ दिया। तब जाकर के भेद खुला। फिर तो गुस्से में भुनभुनाते हुए सारे ही डाकू मिलकर उसी रात को चतुरी के घर पे पहुंच गए। बड़े जोर से दरवाजा खटखटाया। चतुरी की घरवाली ने दरवाजा खोल दिया तो सरदार ने गुस्से में कड़क कर पूछा, कहाँ है वो चतुरी का बच्चा? स्त्री बोली, जी वह तो खेत पर गए हैं, आप लोग बैठे, मैं अभी बुलाए देती हूँ। इतना कहकर उसने खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर दरवाजे के बाहर छोड़ दिया और बोली, जा रे, चतुरी को फौरन बुला करके ले आ। थोड़ी ही देर के बाद डाकुओं ने देखा
कि चतुरी खरगोश के बच्चे को हाथ में लेकर के चला आ रहा है। आते ही बोला, आप लोगों ने मुझे बुलाया है? इसके पहुंचते ही मैं चला आया। वाह रे खरगोश। डाकू आए तो बहुत गुस्से में भरकर थे, पर खरगोश को देखते ही उनका सारा गुस्सा फुर्र हो गया। खरगोश के आगे घोड़ी का दुख भूल गए। सरदार ने अचरज में भरकर पूछा, यह तुम्हारे पास पहुंचा कैसे? तो चतुरी बोला, अरे भैया, यही तो इसकी तारीफ है। मैं साथ में आसमान पर भी होऊंगा ना, तो ये मुझे वहां से ही बुला करके ला सकता है। अब तो सरदार ने बड़े ही खुशामदी लहजे में कहा, भैया चतुरी, यार ये खरगोश तो तू हमें दे दे। हम लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, जंगलों में मारे मारे फिरते रहते हैं और हमारी घरवाली परेशान रहती है। जब उसे जरूरत होगी तो वो इसे भेजकर हमें बुला लिया करेगी। दूसरा डाकू बोला, तूने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। हमसे रुपए तो बड़े मजे में ले गया और ऐसी घोड़ी लेकर के आया जिसने एक पैसा भी नहीं दिया और मर गई। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब ये खरगोश दे दे। चतुरी ने बहुत मना किया तो सरदार ने 100 रुपये निकाले और बोला, मान जा यार, यह ले, ला दे, खरगोश को दे दे। अब तो चतुरी भी राजी हो गया। उसने रुपए ले लिए और खरगोश दे दिया। डाकू अपने चले गए। अब चतुरी ने आगे के लिए फिर से एक चाल सोची। उधर डाकुओं के सरदार ने खरगोश को घर ले आकर अपनी स्त्री को दिया और उससे कह दिया कि जब खाना तैयार हो जाए तो इसे भेज देना, और वो बाहर चला गया। दोस्तों के बीच में मौज मस्ती में बैठा रहा। बुलावे की राह देखते देखते आधी रात हो गई। भूख के मारे पेट में चूहे बहुत बुरी तरह दौड़ रहे थे उसके, पर खरगोश नहीं आया। तो वो झल्ला करके घर पहुंचा और अपनी स्त्री पर गुस्से में उबल पड़ा। स्त्री ने कहा, अजी तुम तो नाहक नाराज होते हो। मैंने तो घंटों पहले ही खरगोश को भेज दिया था, अब वो नहीं पहुंचा तो इसमें मेरी क्या गलती है? सरदार समझ गया कि ये सब चतुरी की ही शैतानी है। वे लोग तीसरे दिन की आधी रात को फिर से चतुरी के घर पे पहुंच गए। उन्हें देखते ही चतुरी ने अपनी स्त्री से कहा, अरे भाग्यवान, जा इनके रुपए ला करके दे दे। स्त्री बोली, अजी मैं क्यों दे दूं, मैं तो नहीं देती। चतुरी गुस्से में गरजा, नहीं देती, और उसने कुल्हाड़ी उठाकर अपनी स्त्री पर वार कर दिया। स्त्री लहूलुहान होकर धरती पर गिर पड़ी और आंखें मूंद गईं। डाकू दंग रह गए। उन्होंने कहा, अरे चतुरी, तूने ये क्या कर डाला? चतुरी बोला, तुम लोग चिंता ना करो, यह तो हम लोगों की रोज की ही बात है, मैं अभी से जिंदा किए देता हूँ। इतना कहकर वह अंदर गया और वहां से एक सारंगी उठा लाया। जैसे ही उसने उसे बजाया कि उसकी स्त्री उठ करके खड़ी हो गई। चतुरी ने उसे पहले से ही सिखा रखा था और खून दिखाने के लिए वैसा ही लाल रंग तैयार कर लिया था। उनके नाटक को असली समझकर डाकुओं का सरदार चकित रह गया। उसकी तो हैरत के मारे आगे फटने को तैयार थी। उसने कहा, चतुरी भैया, ये सारंगी तू हमें दे दे। चतुरी ने बहुत आनाकानी की तो सरदार ने फिर से 100 रुपये निकालकर उसे और दे दिए और सारंगी लेकर के वो लोग चले गए। घर पहुंचते ही सरदार ने सारंगी को आजमाने के लिए अपनी स्त्री को गुस्से में फटकारा और स्त्री भी कुछ ज्यादा ही गुस्से में तेज हो गई। तो उसने आओ देखा न ताओ कुल्हाड़ी लेकर के अपनी स्त्री की गर्दन अलग कर दी और फिर बैठ गया सारंगी लेकर के बजाने को। बजाते बजाते सारंगी के सारे तार हिल गए, लेकिन स्त्री ने आंखें नहीं खोली। अब वो जीवित हो तो खोले भी, अब जो मर गया वो कैसे जिंदा होगा? सरदार अपनी मूर्खता पर अपना सिर धुन करके रह गया, पर अपनी बेवकूफ़ी की बात उसने किसी को भी नहीं बताई और एक के बाद एक सारे डाकुओं की सारी स्त्रियों के सिर कट गए। भेद खुला तो डाकुओं का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। वे फौरन चतुरी के घर में पहुंचे दिन में ही और उसे पकड़कर एक बोरिए बंद करके समुंदर में डुबोने के लिए लेकर के चल पड़े। रात भर चलकर सवेरे वो एक मंदिर पर पहुंचे। समुंदर भी अभी थोड़ी ही दूर पर था। उन्होंने बोरी को वहीं मंदिर के पास में ही रख दिया और सब लोग कुछ भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए चले गए।
उनके दूर जाते ही चतुरी बड़े जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे नहीं करनी, अरे मुझे नहीं करनी है भाई। संयोग से उसी समय एक ग्वाला अपनी गाय भैंसों को लेकर के वहां से गुजरा। उसने आवाज सुनी तो बोरी के पास गया और बोला, क्या बात है भाई? तो चतुरी ने कहा, क्या बताऊं भाई, राजा के लोग मेरे पीछे पड़े हैं और राजकुमारी से विवाह कर लूं, लेकिन मैं कैसे करूं? लड़की तो कानी है। ये लोग मुझे पकड़कर जबरदस्ती ब्याह करने ले आ रहे हैं। ग्वाला बोला, अरे वाह भैया, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई तुमने। मेरा तो विवाह ही नहीं हो रहा है, मैं इसके लिए तैयार हूँ। इतना कहकर ग्वाले ने झटपट बोरी से चतुरी को बाहर निकाल दिया और खुद बंद हो गया। चतुरी उसकी गाय भैंस लेकर के 9-2-11 हो गया। थोड़ी ही देर में डाकू वापस आ गए और बोरी को ले आकर उन्होंने समुद्र में फेंक दिया। उन्हें संतोष हो गया कि चतुरी से उनका पीछा छूट गया। लेकिन वो जब वापस लौटे तो रास्ते में क्या देखते क्या हैं कि चतुरी एक भैंस के ऊपर बैठा हुआ बड़े मजे से कहीं जा रहा है। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास भी नहीं हुआ। पास आकर चतुरी से पूछा, क्यों बे, तू यहाँ कैसे? वह बोला, आप लोगों ने मुझे समुद्र में उथले पानी में डाला था, इसलिए ये गाय भैंसे ही मेरे हाथ में पड़ी। अगर गहरे पानी डाला होता तो कम से कम हीरे जवाहरात तो मिलते। हीरे जवाहरात का नाम सुनकर सरदार के मुंह में पानी भर आया। बोला, भैया चतुरी, तू हमें ले चल और हीरे जवाहरात दिलवा दे। चतुरी तो ये चाहता ही था। वो उन डाकुओं से भी बहुत परेशान हो चुका था। वह उन्हें लेकर के समुद्र पर गया और बोला, देखो भैया, जितनी ज़्यादा गहरे पानी में रहोगे और ज़्यादा देर तक रहोगे उतना ही ज़्यादा लाभ होगा। तुम सब एक एक भारी पत्थर गले में बांध लो और तैयार हो जाओ एक कतार में। लोभी आदमी जो ना कर जाए वो थोड़ा होता है। उन्होंने अपने अपने गलों में पत्थर बांध लिए और एक कतार में खड़े हो गए। अब तो चतुरी ने सभी को खूब गहरे पानी में ले आकर एक एक को धक्का देकर समुद्र में गिरा दिया और फिर सारे डाकुओं से हमेशा के लिए छुटकारा पाकर चतुरी भैया गाय भैंस लेकर और घोड़े लेकर डाकुओं के खुशी खुशी अपने घर लौटे और अपनी स्त्री के साथ आनंद से रहने लगे। दोस्तों, आज की कहानी से हमें सीख मिलती है कि हालात चाहे जो भी हों, हमें बिना घबराए हमेशा ही सूझबूझ से काम लेना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, कैसी लगी आपको ये वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने प्रियजनों को अधिक से अधिक शेयर करें, अपने बहुमूल्य विचार कमेंट करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और मनोरंजन से भरी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल चिपड़ू ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।